यूक्रेन को नहीं हरा पाएगा रूस, नाटो ने यह साफ साफ कहा है। यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे नाटो की ओर से, यह भी साफ कर दिया गया। यह बड़ी खबर आ रही है क्योंकि नाटो के तमाम देश, 30 के 30 देश एक साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। तमाम देशों के जो रक्षा मंत्री थे वो चर्चा कर रहे थे और अब बड़ा मैसेज वहां से दिया गया है। इस युद्ध में नाटो ये कह रहा है कि यूक्रेन से जीत नहीं पाएगा रशिया। ये बड़ी बात कही कि श्रीवास्तव में अगर आपसे समझने की कोशिश करूं, नाटो ने तो पूरी तरह से ये मैसेज क्लियर कर दिया है कि आप जितना जंग लड़ने के इच्छुक हैं, हम लोग यूक्रेन को मदद देते रहेंगे। आप क्या देख रहे हैं आप इस जंग में होता हुआ? देखो, ये मुझे लगता है अगर इस प्रकार से यूक्रेन को मदद मिलती रहेगी तो ये लड़ाई लंबी खिंचेगी, इसमें कोई शक नहीं। और एक चीज देखें कि ये बुखारेस्ट में जो हो रही है, रोमानिया की कैपिटल में, ये 30 कंट्रीज मिल रही है नेटो की, उसके अंदर टर्की भी शामिल है। देखो, दो बातें आई हैं। एक तो जो स्वीडन है और फिनलैंड है, वो पहले हिस्सा नहीं थे नेटो का, वो भी होना चाहते, उस पर भी बातचीत हुई है। यूक्रेन पे भी नेटो पे आने की बातचीत हुई है। तो मेरा मतलब ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि दरार पैदा होगी नेटो में, कहीं ना कहीं जर्मनी और फ्रांस कुछ और भाषा बोल रहे हैं। अब वो नहीं लग रहा, अब ये इकट्ठे हैं और ऐसा मुझे लगता है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध शुरू होने में तो जो नाराजगी रूस की थी वो तो यही थी कि नाटो से दूरी बनाए रखे यूक्रेन नाटो में ना जाए, उन देशों से दूरी बनाए रखे जो रूस को सही नहीं मानते हैं। ऐसे में नाटो की तरफ से ये मैसेज अब रूस के लिए कितना अहम है? बहुत बड़ा अहम है। मुझे लगता है कि ये बता दिया है रूस को, पुतिन को, जिस प्रकार से बाइडेन को आप यूएस से लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, तो सच्चाई यह है कि वो जो बोल रहे थे कि यूक्रेन ही नाटो में शामिल होगा, यही तो लड़ाई का कारण था। अगर वो ये कह देता, एक रिटर्न दे देते जेलेंस्की कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, तो फिर यह युद्ध नहीं होता। मेरे को लगता है जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया यूक्रेन का और जिस हालात में है, और अब यूरोप ने मन बना लिया, नाटो ने, कि यूक्रेन को आगे लेंगे। अब लड़ाई किस मोड़ जाएगी ये तो समय बताएगा।